नमस्कार, बिजनेस लोन सीरीज में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओवरड्राफ्ट लिमिट, बिजनेस लोन और लाइन ऑफ क्रेडिट। इनमें क्या डिफरेंस है, क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, किस कंडीशंस में लोन बेटर है, किस कंडीशंस में लाइन ऑफ क्रेडिट बेटर है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि बिजनेस लोन क्या होता है, लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है और लिमिट क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं। बिजनेस लोन का सिंपल सा मतलब, जितने एक फिक्स टेन्योर के लिए आपकी फिक्स ईएमआई बन गई है, आपको उस फिक्स टेन्योर तक फिक्स ईएमआई देनी है। फिक्स ईएमआई के बाद आपका लोन कंप्लीट हो जाएगा, आपको बैंक एनओसी दे देगा। सेकंड आते हैं लाइन ऑफ क्रेडिट पे। लाइन ऑफ क्रेडिट और ओडी कहें तो दोनों एक ही चीज है। लाइन ऑफ क्रेडिट या ओडी, दोनों में से कुछ भी बोल लो, सिर्फ वर्ड्स का डिफरेंस है। सिर्फ इसका ये मतलब है, जो पैसे जितने दिन के लिए यूज होंगे उस पे इंटरेस्ट लगेगा, ना कि पूरे पूरे लोन पे। अब वो कैसे लगेगा? मान लीजिए आपका एक अकाउंट है जिसमें एक लाइन ऑफ क्रेडिट या एक इमरजेंसी फंड काइंड ऑफ उन्होंने सेट कर दिया है, 2 लाख 3 लाख 4 लाख जो भी एक अमाउंट है आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग या आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग। और उस लाइन ऑफ क्रेडिट में से मान लीजिए आपने 1,000 रुपये निकाले और 1,000 रुपये आपने 2 दिन के लिए निकाले, तो 1,000 रुपये पे 2 दिन का इंटरेस्ट लगेगा। उसके बाद आपने वो रिपे कर दिए, तो महीने के आखिर में जब आपकी ईएमआई कटती है तो सिर्फ 2,000 रुपये का इंटरेस्ट 2 दिन का लगेगा, उसके अलावा कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो अब बात करते हैं कौन सा प्रोडक्ट सही है, कौन सा प्रोडक्ट सही नहीं है। तो अगर अगर हम बिजनेस लोन की बात करें या एक टर्म लोन की बात करें या एक फिक्स लोन की बात करें कि भाई लोन किसके लिए बढ़िया है, लोन हर उस इंसान के लिए बढ़िया है जिसको पता है कि मेरे पास इमरजेंसी फंड या फिर सडनली मेरे पास पैसे नहीं आने वाले। एक फिक्स ईएमआई के बाद, एक फिक्स टेन्योर के बाद मेरे को डेट फ्री होना है। मैं अपने सर पे कोई भी बोझ नहीं चाहता। आपको अगर आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट है या फिर अगर आपके साथ ऐसा है, तो आपको हमेशा बिजनेस लोन के लिए जाना चाहिए, लोन के लिए जाना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि आप किसी भी टेन्योर के बीच में रिपेमेंट नहीं करोगे, कोई प्रीपेमेंट पार्ट पेमेंट नहीं करोगे और आप पूरे लोन को चलाओगे। लोन चलाने के बाद आप एनओसी लेके आप डेट फ्री हो जाओगे। वहीं पे बात करें, अगर आपका बिजनेस या जॉब या फिर आपने फंड्स जो लिए हैं वो सिर्फ कुछ इस पर्पज के लिए है कि आपके पास अगले महीने या 2 महीने बाद 3 महीने बाद वो पैसे आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपने किसी को, आपने कुछ परचेज करा, बट आपको पता है कि ये मतलब मैं मेरे पास अगले महीने बोनस आने वाला है, बोनस से मैं ये रिपे कर दूंगा। या अगले महीने मेरे पास एक ऑर्डर आने वाला है, ऑर्डर के बाद मैं रिपे कर सकता हूँ। तो उस केस में लाइन ऑफ क्रेडिट या ओडी से पैसे निकाल के आप उस काम को करें और उसके बाद अगले महीने में या 2 महीने बाद मेक श्योर करें कि वो पैसे आपने डिपॉजिट कर दिए। बिकॉज अगर उस पैसे को आप 12 महीने यूटिलाइज कर लेंगे, 12 महीने अगर उससे निकाल लेंगे ओडी से, तो वो आपको बिजनेस लोन या फिर टर्म लोन से भी बहुत महंगा पड़ने वाला है। क्योंकि एक साल में आपने इंटरेस्ट तो दिया लेकिन प्रिंसिपल आपका कुछ भी नहीं कटा, आपका प्रिंसिपल एज इट इज खड़ा हुआ है। और ऐसा अगले 4 साल 5 साल के लिए भी हो सकता है, क्योंकि जब तक आपको रियलाइज होगा कि भाई आपने तो सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट ही पे करा है, प्रिंसिपल तो कुछ कम हुआ ही नहीं, तब तक 2-3 साल निकल चुके होंगे। और अगर इन केस आपने उस टाइम पे टर्म लोन लिया होता तो 3 साल में आपका लोन आधा हो चुका होता, आप आधा लोन रिपे कर चुके होते। इन केस अगर आपने उस 3 साल के लिए लिया होता तो आपका लोन रिपे हो चुका होता। तो हमेशा याद रखो कि आपका पर्पस क्या है लेने का, कितने टाइम में आप फंड वापस कर देंगे, कितने टाइम में आपका यूटिलाइजेशन क्या है बेसिकली फंड का। कभी भी ऐसे काम के लिए यूटिलाइज मत करो ओडी को कि आपके पास वो पैसा 2-3 साल में नहीं आने वाला। इससे बढ़िया आप टर्म लोन ले लो, 2-3 साल बाद आप डेट फ्री हो जाओगे। तो अगर आप इंडिया से हैं और इंडिया में कहाँ से हैं आप, ये मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट है तो आप कॉल करो, आपको हम पूरी हेल्प करेंगे, ओडी में या लोन में। एमएसएमई भी हम करते हैं। तो आपको कोई भी रिक्वायरमेंट है तो आप स्क्रीन पे दिए नंबरों पे कॉल करो, हम आपको लोन करा के देते हैं, बेस्ट लोन करा के देंगे, आपको सही एडवाइस करेंगे।